मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे बैकग्राउंड में मत जाना। बैकग्राउंड में ऐसा कुछ रखा हुआ है, चीज़ें वगैरह ऐसा रूम में रखा हुआ रहता है, क्योंकि मैं भी बाहर ही काम कर रहा हूँ। मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं भी बाहर हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, मेरे को इस बात का दर्द लगता है, आज जिस हालत में हम पहुँचे हैं, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, नमाज नहीं है, माँ बाप को नहीं देखते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, हम पैसे पैसे करके भागते रहते पैसे के पीछे। याद रखना मुसलमानों, उन पैसों का जवाब देना पड़ेगा तुमको। क्या समझते हो? क्या समझते हो? मेरे पास पैसा हो गया, मेरे पास गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, मेरे पास घर हो गया, पैसा हो गया, बहुत सारा पैसा है, मेरे पास पावर है। अरे ये कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने ना। इन पावर का कुछ वैल्यू नहीं है, समझे क्या? कितने आए कितने गए, मिट्टी के साथ मिल गए। हालांकि मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा बात दिल पे ना लेके थोड़ा दिमाग से समझने की कोशिश करिए आप लोग। आज 5 वक्त का नमाज होता है। 5 वक्त का नमाज में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ एक एक नमाज में समझो 15 मिनट लग गया। कौन सा बड़ा बात है 15 मिनट लगना? 15 मिनट ऐसे भी तो हम लोग बैठते हैं तो मोबाइल पे घंटों पर गेम खेलते रहते हैं, घंटों पर सिनेमा देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मस्ती करते हैं, पबजी खेलते हैं। हम लोग जो नए जनरेशन का हैं, नए जनरेशन का जो बच्चे लोग हैं, हालांकि मैं अपने आप से भी बोल रहा हूँ और आप सभी को भी बोल रहा हूँ, हम लोग पबजी खेलते हैं मोबाइल पे हैं, और बहुत सारा गेम्स है हम लोग खेलते रहते हैं। अलग अलग कटिंग फटिंग करके रखते हैं, बालों का कटिंग अलग अलग रहता है, अलग अलग स्टाइल में रहता है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर होना पड़ेगा। हमें ये जितना चीज़ें है, जो दुनियादारी जितना है ना, कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है? हमारा अमल, हमारा नमाज, हमारा भलाई कर्म जो है वही सब काम आएगा कब्र में, या तो क़यामत का दिन, हशर का मैदान में हमारा वही काम आने वाला है। मैं आप सभी को छोटा भाई समझा रहा हूँ, छोटा भाई समझ के मेरा बात थोड़ा सुनिए, समझिए। और जो सभी चल रहा है अभी, वो सभी को आप एक साइड में करिए, एक साइड में रख के अपने दिल से सोचना ज़रा, मैं उस रब के आगे क्या जवाब दूंगा? आज मैं फालतू बन के घूम रहा हूँ, आवारा बन के घूम रहा हूँ। मैं चाहूँगा तो दुनिया में 5 वक्त का नमाज पढ़ने में क्या आता है? खाली मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है, आ जाना है। उसमें हम लोगों को उतना टाइम भी नहीं लगता है। सारा दिन गेम्स वगैरह में, मोबाइल वगैरह में खेल के, और मेरे बुज़ुर्ग भी पढ़ते हैं, कोई कोई नहीं पढ़ते हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ, आपका सामने कब्र है, हशर है, हशर का मैदान है, फुलसिरत का पुल है, ज़रा सोचिएगा एक बार। हमें फुलसिरत का पुल भी पार होना है। हशर के मैदान में जब अल्लाह खड़ा करेगा हम सबको, तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? हम भारत में रह के हम भारत सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हालांकि मैं भी बोलता हूँ,
मैं भी बोलता हूँ, आप सब नहीं, हम सब मिल के बोलते हैं। और मैं भी बोलता हूँ मोदी सरकार गलत है, मोदी सरकार गलत कर रहा है, असम का हेमंत बिश्व शर्मा गलत कर रहा है, यूपी का योगी आदित्यनाथ भी गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं, अमित शाह गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि देखिए, वो जो करते हैं हाँ सही है, वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो थोड़ा सोचना है, हमें भी थोड़ा सोचना है कि हम कौन रास्ते पे चल रहे हैं, कौन सा रास्ते पे चल रहे हैं। आज जब आई लव मोहब्बत का मोहम्मद लिखने से एफआईआर हो रहा था, बोलने से एफआईआर हो रहा था, तो हम सब खड़े हो गए थे आई लव मोहम्मद बोलने के लिए। ज़ुबान से तो बोल देते आई लव मोहम्मद। एक बार नमाज पे गए, कितने लोग नमाज पे गए, कितने लोग नमाजी बने? नहीं बने। नमाज पढ़ के जब अल्लाह के पास दुआ करेंगे, वो खुदा सब देखता है, उसको सब मालूम है इसको कौन सा रास्ता पे चलाना है, कहाँ चलाना है, कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, उसको सब मालूम है। हमें भेजा था दुनिया में, अल्लाह ने भेजा है उसकी इबादत करने के लिए, उसके रसूल की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, सुन्नतों को अमल करने के लिए। हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और दोष देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, अरे भाई गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अरे पहले अपने आप तो थोड़ा ठीक होने की कोशिश करिए ना, पहले अपने आप ठीक होने की कोशिश करिए, 5 वक्त नमाजी बनिए, अल्लाह से दुआ करिए, जुम्मा में जाके 2 रकाती नमाजी मत बनिए, तब जाके देखना कि अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद भेजेगा। बेशक वो भेजता है, भेजता है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात आपने सुनी है, सुन लिया आपने कैसे क्या हुआ। यूनुस नबी के बारे में सुना है आपने, इब्राहिम नबी के बारे में सुना है। हालांकि मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई कारी नहीं हूँ, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ। मैंने भी सुना है, सुन के आप सभी के सामने नबी का नाम बता पा रहा हूँ। लेकिन ये सोचना ज़रा कैसा होगा। उस टाइम पे कोई नबी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो सिर्फ हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे लिए अल्लाह के सामने उम्मती उम्मती करके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे हमारे लिए, उनको हमारे को लेके जन्नत में जाएंगे, समझे। लेकिन इतना आसानी से हम लोग को थोड़ी मिल जाएगा। हम लोग को उसके लिए दुनिया में कर्म करके तो जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग कर्म क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं भी बाहर गांव से बाहर आके मैं भी काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, काम में टाइम मिलता है तो भी 5 मिनट 10 मिनट निकल के नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है नमाज़ पढ़ने का, लेकिन मोबाइल देखने का टाइम है। घंटों तक मोबाइल देख सकता हूँ, गेम खेल सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ। ज़रा सोचना, मैं भी अपने आप को सोचता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ज़रा सोचना हशर के मैदान के बारे में। अगर हाथ जोड़ की विनती है आप सबसे, वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर करना, और सभी जो दुनिया का बद अमल है से छोड़ने की कोशिश करना। मैं आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छा से, बट मैं टूटी फूटी मुंह से जो निकल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दुनियादारी का बद अमल छोड़ के सीधा रास्ते पे चलिए, अल्लाह के रास्ते पे आइए। अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद भेजेगा ज़रूर, और वो भेजता है बेशक, वो अल्लाह है, खुदा है, भेजेगा ज़रूर।